पैसा क्या होता है भाई, पैसों की बात करें, ठीक है। पैसा तो आप सबको पता है, लेकिन पैसा इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? पैसा इस्तेमाल होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज मतलब होता है सामान को खरीदना या बेचना। जब भी हम सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम मनी को यूज करते हैं एज अ मीडियम, ठीक है। अब पैसों को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि उस जमाने में एक चीज थी जो था बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम चल रहा था। अब बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आए, अब उन प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ना था और सोल्यूशन निकला हमारा मनी, ठीक है। पहले बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम मतलब कि सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करना, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास राइस है और मुझे शुगर की जरूरत है, तो मैं किसी इंसान के पास जाऊंगा जिसके पास शुगर है, तो मैं मुझसे एक बोरी राइस ले लो और मुझे तुम शुगर दे दो। तो इस एक्सचेंज को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। गुड्स के बदले में गुड्स को हमने एक्सचेंज कर दिया। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। अब प्रॉब्लम्स क्या आई? पहली थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड मतलब होती है इच्छा, जरूरत। अब मुझे जरूरत थी शुगर की, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई मेरे पास राइस है, तुम ले लो, मुझे जरूरत है शुगर की। अब क्या ऐसा हो सकता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उस इंसान को चावल की जरूरत हो? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर तो उस इंसान को चावल की जरूरत हुई तो हम दोनों का जो एक्सचेंज है वो पूरा हो जाएगा। अगर उस इंसान को किसी और चीज की जरूरत हुई तो हम दोनों का एक्सचेंज पूरा नहीं हो पाएगा। वो मुझे कहेगा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं किसी और इंसान के पास जाऊंगा जिसके पास शुगर है, मैं कहूंगा मुझसे चावल ले लो। वो अगर उससे जरूरत है, ठीक है, नहीं है तो फिर मैं किसी, तो हमारा एक्सचेंज ही पूरा नहीं हो पाता। मुझे जो चाहिए चीज वो चीज मिल ही नहीं पाएगी, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा होता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू। उस टाइम पर तुम कैसे पता कर लोगे किस चीज की वैल्यू कितनी है? अगर मैं अभी कहूँ कि ये बोर्ड की वैल्यू कितनी है, तुम लोग कह दो कि 500, 600, 800, एक वैल्यू है, ठीक है। पैसों का इन्वेंशन नहीं हुआ, हम बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं। उस टाइम पर कैसे पता करो भाई? कुछ कहेंगे कि भाई एक बोरी चावल की वैल्यू है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई लकड़ी 5 लकड़ी की जितनी इसकी वैल्यू है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं कर पाएंगे हम। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद क्या डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स। जैसे मान लो भाई मेरी है शुगर केन की खेती, शुगर केन 15-20 दिन 25-30 दिन में, मतलब एक महीने में खराब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने घर में क्या कराया, मैंने घर बनवाना है, ठीक है। मैंने उसे कहा कि भाई तुम्हें ना, तुम जब मेरा घर पूरा बना दोगे तुम्हें मैं शुगर केन दे दूंगा भर कर, जितने भी मैं कहूंगा, ठीक है। मान लो 20 किलो। हाँ भाई वो इंसान ने 1 साल का थे, 1 साल के बाद तो मेरी शुगर केन जो मैंने रखे हुए वो तो खराब ही हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर पेमेंट्स नहीं हो पाती है। डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, भाई मैं उसे कैसे सेव करूं? अब मान लो पैसा नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे पास वीट की बोरियां हैं। अब वीट की बोरी मेरा पैसा हुई, मैं उन बोरियों को भर भर कर अपने घर के अंदर रख रहा हूँ, तो क्या चोरी होने का खतरा? बहुत खतरा है चोरी होने का, ठीक है। और मान लो मेरा घर छोटा है, तो मुझे कहीं से भाई उसकी स्टोरेज कॉस्ट लग सकती है। मैं अगर कहीं और पर स्टोर करूँ तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट लग सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या निकला? मनी। क्यों भाई? अब जब पैसा आया तब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का सिस्टम तो खत्म ही हो गया। क्यों भाई? जिस चीज की जरूरत है पैसा देकर खरीद लो। उसके बाद कॉमन यूनिट, भाई एक वैल्यू आ गई, भाई पैसा हम कहते हैं ना 500, 600, 800, जो भी एक कॉमन यूनिट वैल्यू आ गई। उसके बाद फ्यूचर पेमेंट, चाहे तुम 2 साल बाद करो, चाहे तुम 10 साल बाद करो, पेमेंट जब मर्जी करो पैसा आने के बाद। स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को स्टोर करना कितनी बड़ी बात है, आराम से स्टोर कर सकते हो, कहीं पर भी लेके जा सकते हो। हम लोग पुराने जमाने में भाई वीट की थैली को लेकर कितनी दूर तक जा सकेंगे? कहीं पर लेके तो जा नहीं सकेंगे। लेकिन पैसा जब आया तो उसे स्टोर करना, लेके जाना बहुत आसान हो गया। फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है? बहुत आसान है। पहले क्या होता है? पहले आता है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है कि जो भी पैसा मतलब भाई देखो इसमें आ जाते हैं नोट्स, इसमें नोट्स आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के द्वारा इशूड होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है और हर बंदा इसे एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। ये बाइंड होता है सामने वाला इंसान। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फिएट मनी। उसके बाद बात करते हैं फिडुशियरी मनी की। फिडुशियरी मनी क्या होता है कि भाई पैसों का व्यवहार होता है लेकिन ट्रस्ट के बेस पर। ट्रस्ट मतलब अब सामने वाले इंसान ने मुझे क्या दिया? मुझे दिया चेक, मुझे चेक दिया। मान लो 2 लाख रुपए का उसने मुझे चेक दिया, मुझसे 2 लाख रुपए का सामान ले लिया। अब क्या वो चेक मुझे एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो मेरे ऊपर है। अगर मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ कि भाई जो चेक वो मुझे दे रहा है वो बाद में पास हो जाएगा मेरे बैंक में, वो उसका पैसा मेरे बैंक में आ जाएगा, तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो मैं उसे रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। अगर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ तो वो उसे मैं कह दूंगा फिडुशियरी मनी। उस चेक को मैंने एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर लिया तो वो मेरा हो जाएगा फिडुशियरी मनी। बात खत्म, ठीक है, सिंपल है। अगर ट्रस्ट की बात करेंगे, ट्रस्ट के बेस पर, तो फिडुशियरी मनी। उसके अलावा नोट्स और कॉइन्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा फिएट मनी। फुल बॉडी मनी और क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी क्या होता है कि मॉनेटरी वैल्यू जब ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से, दिख रहा है? मॉनेटरी वैल्यू जब कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा। अब ये मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, कमोडिटी वैल्यू क्या होती है?
कमोडिटी वैल्यू मतलब किसी सामान को बनाने के लिए जितना पैसा लगता है उसे हम कहते हैं कमोडिटी वैल्यू। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए कम से कम मान लो 20 रुपए लगे, तो वो है इसकी कमोडिटी वैल्यू। अब मैं जब मार्केट में इसको खरीदने जाऊंगा, जो इसकी मार्केट की वैल्यू होगी, मान लो कि 20 रुपए से ज्यादा ही होगी, क्योंकि 20 में अगर इसे बनाया तो इसे लोग 25 में बेचेंगे, 30 में बेचेंगे, तो वो हो जाएगी उसकी मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है। मतलब मैंने क्या कहा कि बाद में ये जो मार्कर है, ये मार्कर 20 रुपए का बनाया है और मार्केट में ये 25 रुपए में बिक रहा है, तो क्या कहेंगे कि मॉनेटरी वैल्यू जो है वो कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है, तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट मनी। वहीं पर अगर 20 रुपए का बनाकर 20 में बेच रहे हैं तो उसे हम कहेंगे फुल बॉडीड मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या कहता है भाई कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब पैसों का स्टॉक लोगों के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट। सच में नहीं, देश के लोगों के पास कितना पैसा है उसे हम कहेंगे सप्लाई ऑफ मनी। गवर्नमेंट के पास भी पैसा होता है, बैंकों के पास भी पैसा होता है, नहीं, सप्लाई ऑफ मनी में हम सिर्फ बात करेंगे कि भाई कितना पैसा लोगों के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्यों नहीं गवर्नमेंट को, आरबीआई को, कमर्शियल बैंक को लेंगे? द रीजन इज दिस कि भाई जो पैसों की सप्लाई करते हैं वो ये 3 लोग ही होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई गवर्नमेंट, आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स आर द सप्लायर, ये पैसों के सप्लायर होते हैं, ठीक है। अब जो पैसों की सप्लाई करते हैं ये 3 कैसे करते हैं, रीजन क्या है? अब देखो भाई, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों के पास कम पैसा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई मैं लोगों के पास कैसे पैसा पहुंचाऊं, तो गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट लेकर आई, गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। अब जब ब्रिज का भी क्या किया, ब्रिज बनाने से सप्लाई ऑफ मनी पे क्या फर्क पड़ेगा? ब्रिज बनेगा तो सामान लेके आया पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा निकालेगी और कॉन्ट्रैक्टर को देगी, कॉन्ट्रैक्टर आगे लेबर्स को देंगे, वेजर्स को देंगे, वेजर खाना भी खाते हैं, वो आगे पैसा, मतलब जो पैसा गवर्नमेंट के पास है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा, मतलब सप्लाई किया जाएगा। ये तरीका होगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है पैसों को सप्लाई करने के लिए, पहुंचाने के लिए। आरबीआई और कमर्शियल बैंक का सिंपल होना है, हम लोग बैंकों के पास जाते हैं ना लोन लेने, तो कुछ इंटरेस्ट होते हैं। हम मान लो लाख रुपए का लोन लिया, 10% इंटरेस्ट पे लेते हैं, तो 1,10,000 देते हैं। तो वो जो आरबीआई और कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट को बढ़ाते या कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लोग ज्यादा लोन लेते हैं या कम लोन लेते हैं। इसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी को रोटेट किया जाता है या बढ़ाया कम जाता है, फ्लक्चुएट किया जाता है, ठीक है। क्या ये कह सकता हूँ कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या था? स्टॉक कॉन्सेप्ट ये था कि भाई अगर हमें किसी भी वेरिएबल को मेजर करना है लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करना है तो उसे हम कहेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट।